गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट सेकंड इंग्लिश ग्रामर क्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका ये अब आता है एम इज़ और आर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई एम होता है ही इज़, शी इज़, इट इज़, ये मैंने पहले बता था। वी आर, यू आर, दे आर, ये बता रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में होता है ये पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। ही इज़ तो इज ही, इज़ शी, इट इज़ इट, मतलब कि क्या क्या ये, क्या वो लड़की, आर वी, आर यू, आर दे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। लिखा है क्वेश्चन में, 2 सेकंड लिख दो, इसको पॉज भी कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, आई एम, ये सिंपल सेंटेंस जो पॉजिटिव में आता है, तो आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, वी आर, यू आर, दे आर में आता है। और क्वेश्चन में क्या आता है, एम आई, इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट। ठीक है, अब जैसे कि आर वी, आर यू, आर दे, दिस इज़ द लॉ, ये इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक, अब क्या कह सकते हैं, भाषा है बेसिकली। ठीक, अब देखा है, अब ये देखा है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स मतलब व्हाट इज़ योर नेम है बेसिकली, एपोस्ट्रोफी है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो वो कहता है डेविड। आर यू मैरिड, आर लिखा हुआ है आर यू, लेकिन आर यू, तो सेंटेंस क्वेश्चन में कैसे, आर यू मैरिड। अगर यू आर मैरिड मतलब तुम शादीशुदा हो। सेंटेंस अगर ये होता है यू आर मैरिड, तो मतलब ये शादीशुदा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। लेकिन इसमें क्या लिखा है, आर यू, क्या तुम शादीशुदा हो, तो ये क्वेश्चन होता है, समझे। नो मतलब नहीं, आई एम सिंगल, मैं अकेला हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड कितने हो पुराने, आर यू, ये भी एक क्वेश्चन होता है। आर यू हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म होता है। हाउ ओल्ड मतलब कितने ओल्ड हो, मतलब कितने, मतलब कि तुम्हारी उम्र है, तो कहता है 25। आर यू अ स्टूडेंट, देखो आर यू अ स्टूडेंट, क्यों गया, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो कहता है येस आई एम। देखो इंग्लिश तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, तुम मेरे साथ, तुम्हें धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएगा तरीका। देखो आई एम होता है तो क्वेश्चन इस पर एम आई आ जाता है, तो इस पर लिखा है आई एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ, ये क्वेश्चन बन गया। नो यू आर, ये एपोस्ट्रोफी आर ऑन टाइम, तुम टाइम नहीं, तुम टाइम पे हो। नहीं तुम टाइम पे हो नहीं कह रहे, वो कह रहे नहीं तुम लेट नहीं हो, ये नो बता रहा है लेट के सेंस में। एम आई लेट, क्या मैं लेट हो, कह रहे नहीं तुम लेट नहीं हो। यू आर ऑन टाइम, समझे, ये इस संदर्भ में। नो यू आर ऑन टाइम का मतलब ये नहीं, नहीं तुम टाइम में हो, इसका मतलब ये है कि तुम नहीं, तुम लेट नहीं हो, यू आर ऑन टाइम, टाइम में हो। इज़ योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी मदर घर पे है। नो शी इज़ आउट, ठीक है, नो नहीं, वो बाहर है, घर पे नहीं है। आर, क्या योर लिखा है आर यू, तो आर योर, योर मतलब तुम्हारे, यू हमेशा तुम होता है और योर हमेशा तुम्हारे होता है। ठीक है, आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि तुम्हारे जो माता पिता है घर पे है, वो कहे नहीं, दे आर आउट, वे बाहर हैं। ठीक है, इज़ इट कोल्ड इन योर रूम, क्या तुम्हारा कमरे में ठंड है। इज़ इट कोल्ड इन योर रूम, वो कहते हैं यस, हाँ थोड़ा सा, अ लिटिल। योर शूज़ आर नाइस, तुम्हारे जूते अच्छे हैं, ये एक सेंटेंस है। आर योर शूज़ नाइस होता है कि क्या तुम्हारे जूते अच्छे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, वो बता नहीं रहा, ये बता रहा है कि तुम्हारे जूते अच्छे हैं। आर दे न्यू, क्या वे नए हैं, क्या तुमने नए खरीदे हैं। ठीक है, अब आगे उसके आगे लिखा नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे क्या करना, मेरे तो अपने जूते अच्छे थे, म्याऊं। इज शी एट होम, क्या वो लड़की घर पे है। अब ठीक है, ये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वी से मतलब हम कहते हैं इज़ शी एट होम, क्या वो घर पे है। इज़ योर मदर एट होम, ठीक है, अब ऐसे बोला जाता है इज़ शी एट होम या इज़ योर मदर एट होम, ये दूसरा सेंटेंस है। वो या मदर के बारे में बात कर रहा है और एक पे शी में बता रहा है। ठीक है, शी कोई भी हो सकता है। अब कैसे नहीं बोला जाता, इज़ एट होम योर मदर, ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, नॉट मतलब ये इज़ एट होम योर मदर, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, याद रखना। तो हमेशा ऐसे लिखना है बच्चों, मतलब लोगों जो भी सीखना चाहते हैं, इज़ शी एट होम, क्या वो घर में है, या इज़ योर मदर एट होम, ये सही सेंटेंस लिखने का तरीका होता है, ना कि इज़ एट होम योर मदर, ये गलत है। ठीक, धीरे धीरे आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। आर दे न्यू, क्या ये नए हैं। आर योर शूज़ न्यू, क्या तुम्हारे जूते नए हैं।
ठीक है। ऐसे नहीं लिखना कि आर न्यू योर शूज़, क्या नए हैं जूते तुम्हारे। ये गलत सेंटेंस लिखने का तरीका है, किताब में लिखा है। खरीद लेना नहीं खरीदना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इसी से रहूँगा। अब देखो क्वेश्चंस में ये लिखा जाता है, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों। देखो फिर से सुनो, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों। अब धीरे धीरे तुम ना वीडियो को पीछे कर करके देख सकते हो। तो एक्चुअली मैं भी इतना अच्छा वीडियो में बनाने आया उतना था। वेयर इज़ योर मदर, कहाँ है तुम्हारी माँ। इज़ शी एट होम, क्या वो घर में है। ठीक है, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, वो बताता है कैनेडा जगह का नाम है। व्हाट कलर इज़ योर कार, कौन से रंग है तुम्हारे कार का। व्हाट कलर क्या है कलर तुम्हारे कार का, वो कह रहा है इट इज़ रेड, इट्स रेड को या इट इज़ रेड, वो रेड है। हाउ ओल्ड इज़ जो, जो किसी का नाम होता है लड़के का। हाउ ओल्ड इज़ जो, कितनी है उम्र है जो की। ही इज़ 24, ठीक है। हाउ आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। हाउ मतलब कैसे हैं तुम्हारे पेरेंट्स। आर दे वेल, क्या वो कुआं, वेल का मतलब कुआं भी होता है, लेकिन वेल का मतलब अच्छे भी होते हैं, क्या वो अच्छे हैं, ठीक है। वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों गुस्से में हो, ठीक है। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्से में क्यों हो। वाई मतलब क्यों हो तुम गुस्से में, लेकिन इसे लिखा जाता है वाई आर यू एंग्री। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड मतलब एक वस्तु होती थी, उसमें पुराने ज़माने में खत लिखा जाता था, लिख कर बचते थे। हाउ मच मतलब कितने कितने के हैं ये पोस्ट कार्ड, ठीक है। वो कहते हैं 50 पेंस, ये कुछ पैसे होते थे उस टाइम, पता नहीं मुझे, यहाँ नहीं चलते। व्हाट इज़, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, इज़ मतलब व्हाट इज़ की लिखते हैं। हुज़ को हम एपोस्ट्रॉफी एस करते हैं, हु इज़। हाउस मतलब हु, हाउ इज़। और वेयर्स का वेयर इज़ ये लिखने का तरीका होता है। व्हाट्स द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है, मतलब टाइम क्या हो रहा है को व्हाट्स द टाइम भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे, डोंट वरी, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हुज़ दैट मैन, वो इंसान कौन है, हुज़ दैट मैन, ठीक है। वेयर इज़ जिल, जिल कहाँ है, ठीक है। वेयर इज़ जिल, जिल कहाँ है, जिल किसी औरत का नाम होता है, लड़की का नाम। हाउज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कैसे हैं, ठीक। हाउ इज़ योर फादर, ठीक। अब देखो शॉर्ट आंसर्स, अब तुम आंसर्स कैसे लिख सकते हो, जैसे कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर कैसा होता है। येस आई एम, हाँ मैं हूँ, ठीक है। नो आई एम नॉट, ठीक है। येस ही इज़, येस शी इज़, येस इट इज़। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ी देर पॉज करके देख लो कि इस पे हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे येस वी आर, येस यू आर, येस दे आर, फिर तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो एक नज़र लगाने में क्या था, नो आई एम नॉट, नो ही इज़ नॉट, या ही इज़ नॉट ही है वो, ठीक है। नो शी इज़ नॉट, नो इट्स नॉट, या नो ए ही इजेंट, ये इज़ यहाँ का और नॉट इजेंट बन जाता है, समझ में आया, मैंने पहले बताया था। नो ही इजेंट, नो शी इजेंट, नो इट इजेंट, यहाँ का एस और नॉट को इजेंट बन जाता है, ठीक है। नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट, ठीक है। नो वी आरेंट, नो यू आरेंट, नो दे आरेंट, ये आर को और नॉट को आरेंट भी बन जाता है। अब मैं बताता हूँ, देखो अब जैसे कि वो है, अब इसमें क्या लिखा है, जैसे कि ही इज़ नॉट है ना, तो इसको तुम जैसे कि ही एक्चुअली ही इज़ नॉट उसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इज़ है इसके साथ जुड़कर ये हमने ना इसको जोड़ा था, तभी वो ये दोनों जुड़ गए थे, इसलिए वो आगे जाकर हीज़ बन गया था बेसिकली, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये इज़ नॉट को हम जोड़ देते तो इजेंट बन जाता है, ठीक। इजेंट, इज़ और प्लस नॉट इजेंट बन जाता है।
तो बात सेम है कि या तो इस जोड़ों को पहले जोड़कर ही इज़ नॉट बना दो, या इज़ और नॉट को जोड़कर इजेंट बना दो। तो यही किताब में लिखा हुआ है कि एस को इज़ होता है और नॉट तो इजेंट बन जाता है, या इज़ और नॉट को इजेंट बन जाएगा। देखो इज़ और नॉट को या तो इजेंट बना दो, या जो ही इज़ है तो ही इज़ नॉट बना दो, बात ख़त्म। वैसे शॉर्ट फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, ऐसे कोई गलत बात नहीं, वो उसने बस शॉर्ट में लिख रखा है। तो जैसे कि आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इससे बता रहे, देखो दैट्स माई सीट, ये मेरी सीट है, नो इट इजेंट। अरे वाह, झगड़ा बन जाएगा यहाँ तो, मत करो ना झगड़ा, एक सीट ही में करो। दैट्स माई सीट, दैट मतलब वो है मेरी सीट, ये मेरी सीट है। वो कह रहे नो, नहीं, ये मेरी सीट तुम्हारी सीट नहीं है। नो इट इजेंट, नो इट इजेंट, इट इजेंट। अब तुम्हें धीरे धीरे समझेगा। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हो, ये यू आर टायर्ड मतलब तुम थके हो, आर यू टायर्ड मतलब क्या तुम थके हो। येस आई एम, येस वो है, ठीक है, आगे येस आई एम। आर यू हंग्री, यू आर हंग्री मतलब कि तुम हंग्री हो, आर यू हंग्री मतलब क्या तुम हंग्री हो। वो कह रहे हैं नो आई एम नॉट, ठीक है, यही सेंटेंस बता सकता था, लिखा है इसमें लिखा है नो आई एम नॉट आ गया। अब नो आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, बट लेकिन मैं प्यासा हूँ। इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश, इंग्लिश होता है जो इंग्लैंड के लोग रहते हैं, इंग्लैंड एक जगह का नाम है। इज़ योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त इंग्लिश है। येस हाँ वो है, ही वो है, ठीक, समझ में आया। यस ही इज़ लिखा है, कहीं यस का, यस ही इज़, बस यही तो सेंटेंस था, यस ही इज़, हाँ वो है। यस भी बोल सकते हो, यस अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखना यस ही इज़ लिख दो, वो भी गलत नहीं है। या यस देखा ही इज़ लिख रखा है, ही इज़ भी लिख सकते, लेकिन इसमें लिखा नहीं ही इज़, तो ही इज़ मत यूज़ करना, ठीक। आर दीज योर कीज़, क्या ये तुम्हारी चाबियाँ हैं। देखो इसमें लिखा है ना हीज़, तो हीज़ मत यूज़ करो, ये अच्छा नहीं लगता, वैसे भी मुझे भी नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो किताब से पढ़ा रहा हूँ। आर दीज योर कीज़, क्या ये तुम्हारी चाबियाँ हैं। दीज आर योर कीज़ मतलब ये तुम्हारी चाबियाँ, आर दीज योर कीज़ मतलब क्या ये तुम्हारी चाबियाँ। येस दे आर, वे हैं, दे मतलब वे हैं, ठीक है। दैट्स माई सीट, नो इट इजेंट, इट इजेंट लिखा है, देखो दैट्स माई सीट, अब कहाँ लिखा था वो, नो इज नो, कहाँ लिखा है, नो इट इजेंट लिखा है, नो इट इजेंट, नो इट्स नॉट भी हो सकता था, नो इट्स नॉट भी हो सकता था, ठीक है। अब देखो समझ में आया, आज का चैप्टर हम छोटा सा कर देते हैं, इससे बड़ा नहीं, ज़्यादा आज पढ़ाते नहीं, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा आज के लिए टाइम कैसे। और ढंग से पढ़ना, मैं चाहता हूँ कि आराम आराम से क्वेश्चंस करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी थोड़ा वीडियो बनाने में मैं भी थोड़ा नया हूँ, बट मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ा कभी कभार मैं मन मार के भी करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार, देन मुझे माफ़ कर दो, बट मैंने शुरुआत कर रखी है, लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो कभी कभार हमें वो करना होता है, उतना भी मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, बट लाइफ में शुरू करो, शुरू तो करो, तभी तो मज़ा आएगा। म्याओ, बाय म्याओ।